अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान। मैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल, जो कि मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आजकल अद्वियात की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं कि वो आम लोगों की दस्तरस से ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम लोग ना डॉक्टर्स की फ़ीस अदा कर सकते हैं, ना ही वो अद्वियात ख़रीद सकते हैं, ना ही वो लैब टेस्ट प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में उनकी सेहत के हालात ख़राब होते हैं और उनको मुख्तलिफ़ बीमारियां जो अनडायग्नोज चली जाती हैं और आने वाले कल में उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सेहत के मामलात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हम ज़िंदगी में याद रखें हर चीज़ का बजट रखते हैं, घर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, घर का किराया देने के लिए, बिजली का बिल है, जितने यूटिलिटी बिल्स हैं उनके लिए, लेकिन हम अपनी सेहत के लिए बजट नहीं रखते, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरे घर को उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। तो खैर ये वीडियो हमारी सिर्फ इस बात के लिए है कि अद्वियात की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों आती हैं, हमें ये समझना होगा कि अद्वियात कितनी अक़साम की हैं। अक़साम मतलब कि दवाइयों की जो कीमतें हैं वो उनकी कंपनियों की बेस पे हम तयन करते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इसकी दवाई कितनी महंगी होगी। तो पहली किस्म है जो मल्टीनेशनल कंपनी की ड्रग्स होती हैं, जैसे एबट है, GSK है, इसके अलावा नोवार्टिस है, सनोफी है। ये वो कंपनी है जो मल्टीनेशनल हैं, जो दुनिया में अद्वियात को दरियाफ्त करती हैं और उनको मार्केट में बेचती हैं, और इनका जो सोर्स होता है बड़ा बेहतरीन होता है, दवाइयों की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है और इनका रेट्स भी चूँकि डॉलर्स के हिसाब से एडजस्ट होता है तो इनकी अद्वियात की कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। दूसरी ड्रग्स हैं जो जिन्हें हम कह देते हैं नेशनल कंपनीज़ की होती हैं, और वो प्रोमोशनल ड्रग्स होती हैं। प्रोमोशनल मतलब जिनके जो फार्मास्यूटिकल वाले लड़के होते हैं वो हमारे पास आके हमें बताते हैं कि ये अद्वियात हैं, हमारी कंपनी ने ये दवाई बनाई है, उसका रेट ये है। इनका रेट मल्टीनेशनल कंपनियों से कम होता है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ही होता है क्योंकि इनको ज़्यादातर पैसा जो इनका है वो प्रमोशन पे लगता है, डॉक्टर्स को बताने के लिए लगता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे लगता है, टैक्स देने पे लग जाता है। तो ये प्रमोशनल ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये नेशनल हैं। नेशनल कंपनी हमारी बहुत सारी, जिसमें गेट्स आती है, फार्मीवो है और हिल्टन है, सामी है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें हम नेशनल कंपनीज कहा जाता है। लेकिन इनकी ड्रग्स जो अद्वियात होती हैं ये प्रमोशनल होती हैं, जिसके लिए ये लड़के मार्केटिंग के लिए हायर करते हैं और उनकी तनख्वाहें देते हैं। डॉक्टर्स के साथ ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अद्वियात भी महंगी होती हैं। तीसरी मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रमोशनल ड्रग्स। नॉन प्रमोशनल ड्रग्स ये होती हैं कि जो पैकिंग तो अच्छी होती है इनकी, लेकिन इसकी प्रमोशन कोई नहीं करता, और ये अद्वियात के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो वही होती है 400 या 500 रुपये, लेकिन ये मार्केट में हमें मिल जाती है 100 रुपये, 120 रुपये, 150 तक की, क्योंकि इनका मार्केटिंग का बजट ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से ये नॉन प्रमोशनल ड्रग्स कहलाई जाती हैं और ये आपको मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे मिलती हैं। जब आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऐसी अद्वियात लिख के देता है जो सिर्फ उसके अपने क्लिनिक से ही मिलती हैं। तो अमूमन ये नॉन प्रमोशनल ड्रग्स होती हैं, ये सस्ती मिलती हैं डॉक्टर्स को, और वो पे डॉक्टर अपने रेट पे, जो उस पर लिखा हुआ होता है लीगल रेट है, तो जो लीगल रेट होता है उस पर बेचते हैं तो डॉक्टर को उससे प्रॉफिट होता है। चौथी किस्म होती है अद्वियात की जो खुली गोलियाँ। आप बहुत सारे क्लिनिक्स पे जाते हैं, आपको पैकेट बना के खुली गोलियाँ, खुला सिरप बना के दे दिया जाता है, 2-4 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे आप ठीक हो जाते हैं। वो इलाज आपको सस्ता भी पड़ता है, खुली गोलियाँ भी आपकी 2-3 दिन के लिए आपको मिल जाती हैं, लेकिन क्या उनकी क्वालिटी कैसी होती है ये हमें नहीं पता होता। और चूँकि वो डब्बे खुले रहते हैं तो उस वक़्त भी उनकी जो एफिकेसी होती है उतनी बेहतर नहीं रहती। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ कंपनियों की अद्वियात के मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। अमूमन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनके रेट्स ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है। फिर नेशनल कंपनीज़ हमारी, उनमें से कुछ अच्छे नाम हैं जिनकी अद्वियात अच्छी होती हैं, वो उनके रेट्स भी थोड़ा से ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरी जो मैंने आपको बताई नॉन प्रमोशनल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन अमूमन वो हर जगह से नहीं मिलती।
तो लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर की अपनी दवाई है और वो लोग उस पर यकीन नहीं करते। और चौथी अक्सर किस्म जो मैंने आपको बताई खुली गोलियों की, जो कि आपको मुख्तलिफ़ क्लिनिक में, हमारी सोसाइटी में भी आपको मुख्तलिफ़ क्लिनिक है, वहाँ पे खुली अद्वियात मिलती हैं। लोग समझते हैं कि ये बड़ा सस्ता इलाज हमारा होता है, वो अमूमन आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ, अगर एक दवाई मतलब मैं इंटेरोजर्मिन है, ये प्रोबायोटिक है, हमारे पास ये 1400 के एम्प्यूल आते हैं, पूरा बॉक्स जो आता है। यही एम्प्यूल जब हम सऊदी अरब से लेते हैं, जब वहाँ के रियाल में, तो ये तकरीबन 8000 रुपये का ये बॉक्स है। वहाँ पे इसकी कीमत सालों साल एक ही रहती है, जबकि हमारे यहाँ पे हर साल इनकी अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहती हैं, ताकि उनको जो उनका रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम अज़ कम मैच हो, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके एक्सपेंसेस पूरे होते रहें। इसी वजह से आज हमारे मुल्क में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से अपना बिज़नेस जो था वो वाइंड अप करके चली गई। तो मसला इन अद्वियात की कंपनी में नहीं है, मसला हमारी अपनी इकॉनमी में है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम अच्छी अद्वियात ख़रीद सकें। इसी वजह से हम गैर मेयारी अद्वियात ख़रीदने पे मजबूर होते हैं। बहुत सारे लोग सस्ती दवाइयों के चक्कर में गैर मेयारी अद्वियात, खुली अद्वियात लेते हैं, और वो सेहत उस वक्त उनकी ठीक हो जाती है, लेकिन आने वाले कल में वो भी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमें सेहत कामिला अता फरमाए कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से, आजमाइशों से बचे रहें, और जब कभी हमें कोई मसला हो तो अल्लाह करे कि हम अच्छे डॉक्टर्स तक पहुँचें, अच्छी अद्वियात तक हमारी रसाई हो, और हमारे लैब टेस्ट अच्छी म्यारी लैब से हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको कुछ समझ आएगी। इससे कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन कोशिश मैंने की है कि आपको समझ आ जाए कि अद्वियात की कीमतें क्यों कम ज़्यादा, या आपको कुछ दवाइयाँ खुली सस्ती मिल जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।